Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Long Man New Images, a comprehensive course in English for Class 2. The last chapter today we will be doing, and the name of the chapter is The Merchant of Seri. The theme of this chapter is the world. Trade. Trade means to exchange what you have with something of the same value that the other person has. ट्रेड का मतलब होता है एक्सचेंज करना. क्या एक्सचेंज करेंगे? आपके पास जो सामान है उसकी सेम वैल्यू रखने वाली किसी दूसरी सामान के साथ आप अपने सामान को एक्सचेंज कर सकते हो. उसी को हम लोग ट्रेड करना कहते हैं. In the cross connect we have trade also means a type of business that one is involved in. एक जना जिस तरीके का बिजनेस करता है उस बिजनेस को भी हम लोग ट्रेड बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, someone involved in buying and selling of fruits can be said to be in the fruit trade. अगर कोई ऐसा इंसान है जो फ्रूट्स को खरीदता और बेचता है तो हम बोल देंगे कि वो फ्रूट ट्रेड कर रहा है, यानी कि वो फ्रूट्स के बिजनेस में है. नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी. लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट टू मर्चेंट्स. मर्चेंट्स होते हैं दुकानदार हु वैल्यूड द सेम ऑब्जेक्ट्स डिफरेंटली. इन दोनों मर्चेंट्स ने क्या करा, एक ही ऑब्जेक्ट था लेकिन उसको अलग अलग तरीके से वैल्यू किया है. देयर वॉज वंस अ मर्चेंट ऑफ सेरी who sold brass and tinware. अब एक मर्चेंट थे, वो ब्रास एक मेटल होता है हार्ड और येलो कलर का, और टिनवेयर वो ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं जो टिन से बने गए होते हैं. तो ये इन चीज़ों का मर्चेंट था. ही वेंट फ्रॉम टाउन टू टाउन इन कंपनी विद अनदर मैन हु ऑल्सो सोल्ड ब्रास एंड टिनवेयर. तो ये हर टाउन टू टाउन जाते थे और अपना सामान बेचते थे. ये अकेले नहीं जाते थे, इनके साथ एक और मैन जाता था और वो भी सेम सामान बेचता था. दिस सेकेंड मैन वॉज ग्रीडी, ऑलवेज गिविंग एज लिटिल एज ही कुड फॉर वॉट ही बॉट. अब ये जो सेकेंड मैन था ये बहुत लालची था. ग्रीडी यानी कि लालची. ये क्या चाहते थे कि इनको हमेशा जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा ही मिले. When they went into a town, they divided the streets between them. जब भी वो किसी टाउन में पहुंच जाते थे तो वो उस टाउन की जितनी भी गलियां थी, जितनी भी रोड्स थी, उनको आपस में डिवाइड कर लेते थे. Each man went up and down the streets he had chosen, calling tinware for sale. अब दोनों ही अपने अपने चूज़ किए हुए स्ट्रीट्स पर जाते और सामान चिल्लाते हुए जाते कि टिनवेयर है सेल के लिए, आओ खरीदो. ब्रास फॉर सेल. पीपल केम आउट टू देयर डोर स्टेप्स एंड बॉट और ट्रेडेड विद देम. ट्रेडेड यानी कि एक्सचेंज्ड विद देम, या तो वो सामान के बदले कोई दूसरा सामान ले लेते थे. इन वन हाउस देयर लिव्ड अ पुअर ओल्ड वुमन एंड हर ग्रैंड डॉटर. अब एक बार की बात है, एक घर में एक बहुत गरीब वुमेन रहती थी और उनकी एक ग्रैंड डॉटर रहती थी. द फैमिली हैड वंस बीन रिच, बट नाउ द ओनली थिंग दे हैड लेफ्ट वॉज अ गोल्डन बोल. एक समय की बात है, ये जो फैमिली है जो आज पुअर है, ये पहले बहुत ज़्यादा रिच हुआ करती थी, लेकिन अब उनके पास कुछ भी पैसे नहीं बचे हैं और सिर्फ एक गोल्डन बोल बचा है. The grandmother did not know it was a golden bowl, but she had kept this because her husband used to eat out of it in the old days. ग्रैंडमदर को ये नहीं पता था कि वो जो बोल है वो गोल्ड का है, सोने का है. उन्होंने तो सिर्फ इसलिए उसे रख रखा था क्योंकि पुराने टाइम पे उनके हस्बैंड इसमें खाना खाया करते थे. It stood on a shelf among the other pots and pans. It was not used often. वो शेल्फ में बाकी बर्तनों के साथ ही रखा रहता था और वो बार बार यूज़ भी नहीं करते थे. It was not used often. बहुत कम उसमें खाना बनाया करते थे. The greedy merchant
past this house, calling, "Buy my water jars, buy my pans." The granddaughter said, "Oh grandmother, do buy something for me." अब वो जो ग्रीडी मर्चेंट था, लालची मर्चेंट था, वो इस पुअर लेडी के घर के बाहर से निकला। निकलते निकलते इसने वही आवाज़ लगाई, "मेरा वाटर जार्स खरीदो, मेरे पैन्स खरीदो।" तो ग्रैंड डॉटर ने अपनी ग्रैंड मदर से बोला कि प्लीज़ मेरे लिए कुछ खरीद दो। "माई डियर," said the old woman, "we cannot buy anything. I do not even have anything to trade." लेकिन ग्रैंड मदर ने ग्रैंड डॉटर को समझाते हुए बोला कि हम कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं, मेरे पास ट्रेड करने के लिए, बदले में उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ग्रैंड मदर, "See what the merchant will give for the old bowl. We do not use that, and perhaps he will take it and give us something we want for it." ग्रैंड डॉटर ने ग्रैंड मदर से बोला, देखो वो जो ओल्ड बोल है ना, आप मर्चेंट को वो दिखाओ और देखो वो उसके बदले में हमें क्या दे रहा है। वैसे भी हम उसको यूज़ तो करते ही नहीं हैं, और क्या पता वो उसको ले ले और कुछ ऐसी चीज़ दे दे जिसकी हमें ज़रूरत हो। The old woman called the merchant and showed him the bowl, saying, "Will you take this, sir, and give the little girl here something for it?" ओल्ड वुमन ने मर्चेंट को बुलाया और उसे वो ओल्ड बोल देते हुए बोला कि क्या आप इसको ले लेंगे और इसके बदले इस छोटी सी बच्ची को कुछ दे देंगे। द ग्रीडी मैन टुक द बोल एंड स्क्रैच्ड इट्स साइड विद अ नीडल। वो जो लालची मैन था उसने बोल लिया और एक सुई से उसको थोड़ा सा स्क्रैच किया, रब किया। दस ही फाउंड दैट इट वॉज अ गोल्डन बोल। तब जाके उसको पता लगा ये तो सोने का बोल है। He hoped he could get it for nothing, so he said, "What is this worth? Not even a half penny." तो अब मर्चेंट ने सोचा, काश मैं इसको फ्री में ले लूँ, इसलिए उसने बोला, अरे ये तो बिल्कुल काम का नहीं है, इसके लिए तो मैं हाफ पेनी भी ना दूँ। He threw the bowl on the ground and went away. उसने वे बोल को ज़मीन पे फेंक दिया और वहाँ से वो चला गया। Then the other merchant passed the house. फिर वो जो दूसरा मर्चेंट था वो भी उस घर के बाहर से निकला। It was agreed that either merchant might go through any street which the other had left. एक बार अगर एक मर्चेंट एक रास्ते से निकल गया है, उसके निकलने के बाद दूसरा मर्चेंट उस रास्ते पे जा सकता था। He called, "Buy my water jars, buy my tinware, buy my brass." उसने भी सेम चीज़ बोला, मेरे वाटर जार्स ले लो, टिनवेयर ले लो, ब्रास ले लो। The little girl heard him and begged her grandmother to see what he would give for the bowl. लिटिल गर्ल फिर से अपनी ग्रैंडमदर के पास गई और उनसे फिर से रिक्वेस्ट करने लगी कि जाओ, एक और मर्चेंट आया है, फिर से आप देखो कि वो इसके बदले क्या दे सकता है। "My child," said the grandmother, "the merchant who was just here threw the bowl on the ground and went away. I have nothing else to offer in trade." अब ग्रैंडमदर उसे समझा रही है कि जो अभी मर्चेंट गया उसने उस बोल को ज़मीन पर फेंक दिया था और वो वहाँ से चला गया, उसने हमको कुछ नहीं दिया। दैट मीन्स इस बोल के बदले हमें कुछ नहीं मिलेगा और उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है ट्रेड करने के लिए। "But grandmother," said the girl, "that was a cross man." गर्ल ने बोला, लेकिन ग्रैंडमदर वो तो एक क्रॉस मैन था, ग्रम्पी मैन था जो गुस्सा करता रहता है। "This one looks pleasant. Ask him." ये वाला जो मर्चेंट है ये अच्छा दिख रहा है, आप इससे पूछो। "Perhaps he will give a little tin dish." क्या पता वो इस बोल के बदले एक टिन डिश ही दे दे हमको। "Call him then and show it to him," said the old woman. ओल्ड वुमन ने बोला, ठीक है तुम उसे बुला लो और ये बोल उसे दिखा देते हैं। As soon as the merchant took the bowl in his hands, he knew it was of gold. He said, "All that I have here is not worth so much as this bowl. It is a golden bowl. I cannot buy it." मर्चेंट ने जैसे ही उस बोल को अपने हाथ में लिया,
उसे ये समझ आ गया था कि ये तो एक गोल्डन बोल है। उन्होंने उस वुमन को बताया कि जितना भी सामान मेरे पास है वो काफ़ी नहीं है, मैं इस गोल्डन बोल को नहीं खरीद सकता हूँ। But sir, a merchant who came here a few moments ago threw it on the ground, saying it was not worth a half penny, and he went away, said the grandmother. ग्रैंडमदर ने बोला, लेकिन सर अभी अभी यहाँ पर एक मर्चेंट आया था आपसे पहले, मैंने उसको भी ये बोल दिखाया था, लेकिन उसने तो इसको ज़मीन पर फेंक दिया था और बोला कि ये तो बिल्कुल ही वैल्यू ही नहीं है इसकी, तो हाफ पेनी की भी नहीं है, और वो यहाँ से चला गया था। It was worth nothing to him. If you value it, take it. Give the little girl some dish she likes for it. तो ग्रैंडमदर ने बोला कि अगर तुम इसको वैल्यू करते हो तो ये तुम ले लो और बदले में लिटिल गर्ल को जो चाहिए वो दे दो। But the merchant would not have it so. मर्चेंट ने मना कर दिया कि नहीं, मैं ये नहीं लूँगा। He gave the old woman all the money he had and all his wares. Give me just 8 pennies, he said. उस मर्चेंट ने जितना सामान था सब उसे दे दिया और बदले में सिर्फ 8 पेनीज उससे लिए। मर्चेंट ने उसको सारा जितना सामान था सब दे दिया, बदले में बोल तो ले लिया और वो वहाँ से चला गया। 8 पेनीज भी लिए उसने। 8 पेनीज क्यों लिए? So he took the pennies and left. Going quickly to the river, he paid the boatman the 8 pennies to take him across the river. उन्होंने बोटमैन को पैसे देने के लिए 8 पेनीज रखे थे अपने पास और बोटमैन से बोला, अब मुझे रिवर क्रॉस करवा दो। Soon the greedy merchant went back to the house where he had seen the golden bowl and said, "Bring that bowl to me. I can give you something for it." ग्रीडी मर्चेंट थोड़ी देर बाद वापस से उसी ओल्ड वुमेन के घर में पहुंचा जहाँ पर उसने वो गोल्डन बोल देखा था और उसने बोला, जाओ वो गोल्डन बोल लेकर आओ, मैं देखता हूँ उसके बदले में तुम्हें कुछ दे दूँगा। No, said the grandmother. You said the bowl was worthless, but another merchant paid a great price for it and took it away. Grandmother ने बोला, नहीं, तुमने तो बोला था कि वो वर्थलेस है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन एक और मर्चेंट यहाँ पर आया और वो मेरा गोल्डन बोल लेकर गया है और बदले में बहुत अच्छे सामान भी देकर गया है। Then the greedy merchant was angry, crying out, "Through this other man I have lost a small fortune. That bowl was of gold." वो जो लालची मर्चेंट था वो बहुत गुस्से में था और फिर वो बोला कि उस दूसरी मर्चेंट की वजह से मैंने अपना फॉर्च्यून मिस कर दिया, जब आपको अच्छे खासे पैसे मिलने वाले थे और आपने उसे मिस कर दिया। वो बोल गोल्ड का था। He ran down to the river side and seeing the other merchant in the boat out in the river, he called, "Hello, boatman, stop your boat." वो जल्दी से भागकर रिवर के कॉर्नर पर गया। उसने देखा कि दूसरा मर्चेंट ऑलरेडी बोट में बैठा हुआ है, तो उसने चिल्लाते हुए बोला, हेलो बोटमैन, अपनी बोट रोको। बट द मर्चेंट इन द बोट सेड, डोंट स्टॉप। लेकिन जो मर्चेंट बोट के अंदर बैठा हुआ था उसने मना कर दिया कि बोट मत रोकना। ही रीच्ड द सिटी on the other side of the river and lived well on the money the bowl brought him. वो सिटी के रिवर के दूसरे साइड सिटी में पहुंच गया और वहाँ पर उस बोल को बेचने के बाद जो पैसे आए उससे वो एक अच्छी ज़िंदगी जीने लग गया था। So this was all about your chapter. I hope you understood it. If you are having any doubts, you can write me in the comment section below. Thank you so much. Keep watching.